चतरा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक गहलोत किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चतरा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार अशोक गहलोत ने गुरुवार को उत्सव पैलेस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे और राजनीतिक यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता के आश्वासन से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य चतरा के विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार लाना है। अशोक गहलोत ने शिक्षा को चतरा के विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने विद्यालयों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने का वादा किया। गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने की योजना बनाई। अशोक गहलोत ने बताया कि वे चतरा में 14 वर्षों से आजसू पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, जनता की इच्छा सिर्फ मेरी जीत की है। अशोक गहलोत ने 25 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र भरने की घोषणा की। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की, आइए जनता के साथ मिलकर चतरा का। देखिए, आज सबसे पहले तो आप सबको अशोक गहलोत की ओर से बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे आए यहाँ। आज प्रेस के माध्यम से हम ये चतरा विधानसभा के आवाम को, जनता को ये बताने के लिए आपको बुलाए हैं कि अशोक गहलोत लगातार 2005 से लगातार अभी तक क्षेत्र में जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सुख में दुख में हम रहा है, सहभागी रहा है। और अभी वर्तमान में हम आजसू पार्टी का केंद्रीय महासचिव रहते हुए भी आज हम आपके बीच में हैं और ये एक संदेश देना चाह रहे थे कि अशोक गहलोत कल 25 तारीख को निर्दलीय के रूप में, हम इंडिपेंडेंट्स के रूप में नामांकन करेंगे। क्या कुछ कारण है पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी से बगावत नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। हम भी सुदेश महतो जी के हनुमान हैं और मेरे आदर्श हैं। सुदेश महतो जी ने हमको यहाँ तक लाया है। अगर यहाँ तक आए हैं तो सुदेश महतो का देन है हमारा, इसलिए वो मेरा आदर्श है। लेकिन ये निर्णय मेरा है और यहाँ पे जो आवाम जनता है, चतरा के जनता की आवाज़ है कि नहीं अशोक जी, आप वर्षों से सेवा किया है, आपकी आवश्यकता है। परिस्थिति अभी जो उत्पन्न हुआ है, अगर कायदे से देखा जाए चतरा में, तो 2 व्यक्ति ही यहाँ पे किसी ताकतवर रूप से बोल सकते हो। 2 व्यक्ति ही अपने रुपया, धन बल और पैसा के बल पे वो राजनीति करते हैं। मेरा मानना है कि जनता यहाँ बदलाव और परिवर्तन चाहता है, विकल्प नहीं था। तो ये आप मान के चलिए कि विकल्प के रूप में अशोक गहलोत यहाँ पे चुनाव लड़ेगा और अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ के आम आवाम और जनता, गरीब जनता चुनाव लड़ेगा। जब राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं, लड़ेंगे, जनता लड़ेगी दोनों से, दोनों राष्ट्रीय पार्टी से। अरे जनता ही नेता बनाता है ना भैया, जनता ही मंत्री बनाता है, जनता ही चुन करके यहाँ संभाले जाते हैं। लेकिन जनता को जिस तरीके से काम होना चाहिए यहाँ पे धरातल पे, सब जग जाहिर है कि क्या होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की पार्ट का, भारतीय जनता पार्टी और आजसू, अगर देखा जाए कायदे से तो आजसू ही एक पार्टी थी, गठबंधन का सबसे बड़ा पार्टी झारखंड में था। तो आप कायदे से तो टिकट आजसू पार्टी को मिलना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था तो आजसू के लोगों को मिलना चाहिए था, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका यहाँ पे पंचायत अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब किसी और विचारधारा का भी किसी से गठबंधन कर लेगा। और कार का डेम बड़ा ऐसा चेक डैम नहीं बना है, बड़ा सा कोई डैम नहीं जिससे कि नहर नहीं है यहाँ पे, तो किसान के लिए भी हम लोग सोचेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं करके। छात्र के लिए सबसे बड़ा समस्या है। छात्र में क्या, देखो अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार यहाँ पे एग्ज़ाम देती है, कैंसिल हो जा रहा है करके। अब बच्चे हमारे तैयारी करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग आंदोलन किया था करके। सबसे पहले जो छात्र, गरीब जनता है, ग्रामीण से जो आते हैं, उनके लिए हॉस्टल यहाँ व्यवस्था नहीं है। न जनरल छात्रावास है, न ST SC छात्रावास है, न SC छात्रावास है, न OBC छात्रावास है।
लोग ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, गरीब आदमी हॉस्टल में नहीं रह करके घर में रेंट लेते हैं, उनको पैसा लगता है, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा। ये एक मेरा बहुत बड़ा ये रहेगा मुद्दा कि आने वाले दिन में यदि मौका हमको मिलता है, जनता देती है, तो इनके लिए व्यवस्था करेंगे। दूसरा, आप देखें कि जो बच्चियां हमारी 8वां क्लास पढ़ती है, लोग शादी ब्याह के लिए चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो 8वां क्लास बच्ची पढ़े और इंटरमीडिएट भी करे और ग्रेजुएशन भी करे। प्रतापपुर से आना है, उनके लिए व्यवस्था नहीं है, अकेले लड़की। हमारा एक मानना है कि हम लोग भी छात्र एक्सप्रेस खोलेंगे प्रतापपुर से, और प्रतापपुर से छात्र एक्सप्रेस खोले और चतरा आवे टाइम पे 10 बजे 11 बजे कॉलेज में हमारी बच्चियां जाएंगी। उसमें सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, हाई-फाई वाईफाई लगना चाहिए करके कल गार्जियन भी जानेगा कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, उनको पता चल सकता है। ये व्यवस्था हर प्रखंडों में होना चाहिए करके। मैंने सुना था बीच में कि आंगनवाड़ी केंद्र है, लाखों में है, 50,000 जो है आंगनवाड़ी केंद्र स्मार्ट है, लेकिन आज के डेट में आंगनवाड़ी केंद्र का भी स्थिति देखिए, जहाँ से हमारी महिला दीदी कोख से बच्चे को आप सोचिए पालती है, वो व्यवस्था वहाँ से दिया जाता है। जब हमारा पैदा लेता है, उनका व्यवस्था आंगनबाड़ी में होता है। वो बड़े होते हैं तो जूता चड्डी चप्पल सब व्यवस्था मिलता है, सरकार की व्यवस्था सभी मिलती है, लेकिन क्या उसको इस्तेमाल सही नहीं कर पाता है। और ये नेतृत्व कौन देखेगा? ये देखेगा जनप्रतिनिधि देखेगा। सबसे बड़ा चतरा में समस्या मुद्दा है, आप देख लो मुद्दा क्या है। 10 को गाड़ी लेके घूम जाओ, जाम हो जाता है। बाईपास का समस्या है, हंटरगंज में भी है, जोरी में भी है, आप चतरा में भी है करके। चतरा को विकास तभी होगा जब बाईपास बनेगा करके, तो विकास तो रुका हुआ है करके। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने हमारे प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार गहलोत से चंद सवाल पूछा, उन्होंने मुखरता से पूरी तरह से जवाब दिया आपके सारे सवालों का। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि अभी तक चतरा को पिछले विगत 30 वर्षों से कोई विकल्प नहीं मिला, और वो तीसरे विकल्प के रूप में हम लोगों ने अशोक गहलोत जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं संदीप कुमार सिंह, केंद्रीय सदस्य आजसू, इसके लिए अगर मुझे पार्टी से त्याग भी देना पड़े तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगी। और मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से त्याग देने के लिए तैयार हैं। जब पार्टी कोई कार्रवाई करती है हम लोग उस पर भी तैयार हैं, और अशोक गहलोत जी का मुखर रूप से हम साथ देंगे, क्योंकि चतरा को एक विकल्प चाहिए। विकास और पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है यहाँ पर, और इसके लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में अशोक गहलोत जी ही हैं, बाकी कोई दूसरा अभी नहीं है। अच्छा, एक साथ आजसू से कितने लोग जब कार्रवाई करेगी हमारी पार्टी और ऊपर के आला कमान जब कोई कार्रवाई करेगी, तो हम लोगों ने तो समर्थन देने का निर्णय ले लिया है। अब अगली कार्रवाई करने की उन लोगों की बारी है, वो कार्रवाई करे, हम तो वैसा ही निलंबित हो जाएंगे। पूरा कमेटी निलंबित होगा या फिर कुछ लोग उसमें? नहीं, करीब करीब पूरे ही होंगे। हाँ, अशोक जी अपने आप का हनुमान बोल रहे हैं। हनुमान है, यही कह रहे हैं। वापस ले लूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों की भी प्रतिष्ठा और मान सम्मान उनके साथ जुड़ चुकी है। जब हम लोग त्याग देने के लिए तैयार हैं तो उनको भी त्याग देना होगा। लोग खुद बोले हैं कि मैं वापस नहीं करेंगे वो, क्योंकि हम सभी पूरी कमेटी उनके ऊपर ये प्रेशर बनाए हुए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। सबसे बड़ी बात है दल से ये जुड़े रहे। ये भविष्य के निर्णय का विषय है, जो कि हम जितने भी लोग हैं जो इनके साथ समर्थन दे रहे हैं, उस कमेटी के रूप में हम लोग एक साथ निर्णय लेंगे कि क्या करना है भविष्य में और क्या नहीं करना है। जो जनता के विकास के लिए उचित होगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ का विकास है, शिक्षा है, और यहाँ की गरीबी के ऊपर हमें काबू पाना है। जब एनडीए घटक दल में आजसू भी शामिल है और आपके सुप्रीमो का यह जब निर्णय हो गया कि लोजपा के खाते में सीट चली गई, तो ऐसे में पार्टी का बागी होना कितना जायज़ है? बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का मैं कहीं ना कहीं इंतजार भी कर रहा था कि आप पूछें। देखिए, आज जनार्दन पासवान जी जो हमारे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनका नॉमिनेशन है, और उन्होंने नॉमिनेशन करने में भी ना ही हम लोगों को आमंत्रण दिया है, और जब वो भद्रकाली गए तब भी आमंत्रण नहीं दिया। जब वो हमें गठबंधन का अंग समझते ही नहीं तो हम गठबंधन कैसे हुए? अगर उनको लगता है कि चतरा में आजसू का मतलब सुदेश महतो है, तो वो सुदेश महतो को ही सिर्फ पूछेंगे, तो फिर हम लोगों का तो मतलब ही नहीं है। अस्तित्व उन्होंने खत्म कर दिया, उनके नज़र में हम हैं ही नहीं। अगर हम उनके नज़र में नहीं हैं तो हमें उन्हें तो एहसास करवाना कि हम हैं, और ये हम जीत के एहसास करवाएंगे। मतलब कहा जाए कि भाजपा से लोजपा से टिकट मिलने के बाद उन्होंने एक बार भी संपर्क नहीं किया है, उपेक्षित किया है। बिल्कुल उपेक्षित किया है। उन्होंने ना ही हम लोगों से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, ना ही उन लोगों ने कोई हम लोगों को आमंत्रण दिया है। और हम जो हैं
हमेशा एक झंडा पकड़ के उनके पीछे पीछे चलने का काम करें और उनका सम्मान करें, ये संभव नहीं है। अब परिस्थिति पलट गई है। अंतिम व्यक्ति तक अपने चुनाव चिन्ह को कैसे पहुंचाएंगे? बहुत कम समय है, आपके पास हैंड्स कम है, स्टार प्रचारक नहीं है, तो अंतिम व्यक्ति तक आप अपने चुनाव चिन्ह एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि हमें बूथ लेवल तक और अंतिम व्यक्ति तक अपने चुनाव चिन्ह को कैसे पहुंचाना है। देखिए, चुनाव चिन्ह को पहुंचाना एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है, और हम लोगों की जो कमेटी और टीम बनी हुई है उसमें हम लोग गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे हम लोगों ने लोगों को तैयार किया है, जो कि दृढ़ रूप से पुराने समय से ही इस चीज़ को करते आए हैं, और पहले कभी बीजेपी के लिए करते थे और अब जो है सो हमारे लिए करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं मूल रूप से, और गांव के हर व्यक्ति तक उनकी पहुंच है। कम समय है ये मैं मानता हूं, लेकिन हम सफल होंगे उनके तक अपने लोगों को पहुंचाने में।